गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको सिखा रहे हैं टेंसेस का गोल्डन रूल नंबर 3। कल हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल नंबर 1 और 2 में ये समझाया था कि किस प्रकार सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो आज हम आपको सिखा रहे हैं गोल्डन रूल नंबर 3 इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, नेगेटिव सेंटेंसेस, कल हमने आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस बताए थे, आज हम आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बता रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कल हमने आपको बताया था आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और आज हम आपको नेगेटिव में ये बता रहे हैं कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ नेगेटिव में चेंज करने के लिए डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। लेकिन ही, शी, इट किसी का नाम या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो तो इनके साथ डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कल हमने आपको बताया था कि ही, शी, इट नेम या फिर कोई सिंगुलर नाउन होगी तो हम सिंपल सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करेंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो हमें एस या ई एस नहीं जोड़ना, सिंपल डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, एग्जाम्पल्स में हमने लिखा है तुम नहीं दौड़ते हो, तो इसमें भी ते हो आ रहा है। कल आपको हमने पहचान भी बताई थी कि आप कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तुम नहीं दौड़ते हो, तुम, यू। अब ये नहीं नेगेटिव आ रहा है तो हमने आपको बताया कि यू के साथ हमें लगाना होगा डू नॉट, तो हम लिखेंगे यू डू नॉट दौड़ते हो, दौड़ने को बोलते हैं रन, यू डू नॉट रन। मैं नहीं खेलता हूँ, मैं यानी आई, और इसमें भी नहीं लिखा हुआ है, आई डू नॉट खेलता हूँ, खेलने को बोलते हैं प्ले, आई डू नॉट प्ले। थर्ड है हम नहीं सोते हैं, हम को लिखते हैं वी डू नॉट सोते हैं, ते हैं, सोते, सोने को बोलते हैं स्लीप, SLEEP, वी डू नॉट स्लीप। नेक्स्ट है लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, लड़के यानी बॉयज, BOYS, बॉयज डू नॉट, जाने की बात हो रही है, जाने के लिए हम लगाते हैं गो, बॉयज डू नॉट गो। आपको मैंने बताया था जाने का भाव होता है तो हमें प्लेस से पहले प्रपोजिशन अप्लाई करनी पड़ती है, जाने के लिए हम लगाते हैं टू, बॉयज डू नॉट गो टू स्कूल। तो हमने इसमें देखा कि हम जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो प्लूरल है, लेकिन जो हमारी वर्ब है वो हमने सिंगुलर रखी है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
डू नॉट अप्लाई किया है। आई सिंगुलर होता है लेकिन ये अपने साथ सारे रूल्स प्लूरल वाले चलाता है। अब देखिए ये तो थे अपने डू नॉट वाले, लेकिन वह नहीं लिखता है। अब वह से हमें पता नहीं चलेगा लड़का है या लड़की, लेकिन यहाँ पर लिखा है लिखता है। लिखता है से पता चला कि वह एक लड़के के लिए आ रहा है, तो हम वह की जगह लिखेंगे ही। अब ही सिंगुलर है तो आपको बताया ही, शी, इट किसी का नाम या फिर कोई सिंगुलर नाउन होगी तो हमें डज नॉट अप्लाई करना है। तो ही डज नॉट लिखता है, लिखने को बोलते हैं राइट। ही डज नॉट राइट। कल आपको बताया था कि अगर ये पॉजिटिव होता तो हम डू डज नॉट नहीं लगाते, सीधा लिखते ही राइट्स, एस लगाते, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में बदला है तो इसलिए हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, इसके साथ एस या ईएस नहीं जोड़ना। सीता भोजन नहीं पकाती है, तो सीता डज नॉट, पकाने को बोलते हैं कुक। सीता डज नॉट कुक भोजन यानी फूड। यह लड़का एक मेज नहीं बनाता है। यह लड़का, यह यानी दिस, लड़का यानी बॉय। अब मेज नहीं बना रहा है तो दिस बॉय डज नॉट मेक, बनाने को बोलते हैं मेक ए टेबल, एक मेज, ए टेबल। दिस बॉय डज नॉट मेक ए टेबल। एक है लड़का नहीं रोता है, लड़का सिंगुलर है, हम लिखेंगे बॉय डज नॉट, रोने को आपको बताया था वीप, WEEP, वीप। तो इसमें हमने ये सीखा अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल नंबर 3 कि अगर हमें सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव में कन्वर्ट करना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करते हैं, और नेगेटिव बनाना है तो हम लगाएंगे डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने ये भी सीखा कि आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, अभी आपको हमने नेगेटिव सेंटेंस बताए थे और अब आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बताते हैं, जिसके लिए हमें गोल्डन रूल नंबर 4 अप्लाई करना होगा। गोल्डन रूल नंबर 4 जो है वो 2 पार्ट्स में है, गोल्डन रूल नंबर 4A, गोल्डन रूल नंबर 4B। तो आज हम आपको गोल्डन रूल नंबर 4 का A पार्ट बता रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो कि प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इनमें क्या होता है कि कुछ सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं, यानी कि जो सेंटेंसेस क्या से आरंभ होते हैं, ऐसे वाक्यों को अनुवाद करते समय आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के पहले डू लगाया जाता है। ऐसे वाक्य डू से आरंभ होते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, यानी कि जो सेंटेंसेस आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन से शुरू होंगे उनकी स्टार्टिंग हमें डू से करनी होगी, और ही, शी, इट किसी का नाम या सिंगुलर नाउन से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसको हमें शुरुआत में डज लगाकर शुरू करना होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा बनेगा डू या डज में से जो भी आपको लगाना है
प्लस जो अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आएगी यू, दे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं जोड़ा जाएगा और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखिए कैसे, क्या तुम दौड़ते हो, तो स्टार्टिंग में हमने लिखा है क्या, और आपको भी हम वही सेंटेंस बता रहे हैं जिनके स्टार्टिंग में क्या आता है। क्या तुम दौड़ते हो, तो आप क्या लगाओगे, तुम का अर्थ है यू, तो हमें यू वाले रूल को अप्लाई करते हुए लिखना होगा डू यू रन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या मैं खेलता हूँ। स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, क्या मैं खेलता हूँ, तो डू आई प्ले, क्वेश्चन मार्क। आपको बताया आई होता सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ सारे रूल्स प्लूरल वाले अप्लाई होते हैं। क्या हम सोते हैं, हम यानी वी, तो क्या है, डू वी स्लीप, क्वेश्चन मार्क। क्या लड़के स्कूल जाते हैं, लड़के लिखा है बॉयज, क्या, तो डू बॉयज गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे रोते हैं, बच्चे यानी चिल्ड्रन, तो डू चिल्ड्रन वीप, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ हमने देखा कि सभी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो प्लूरल हैं और इनके साथ हमने डू लगाया। अब नीचे सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, हमारे पास लिखा है क्या वह लिखता है, ता है यानी लड़का है, तो हम डज ही, क्योंकि ही अपना सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने डज हेल्पिंग वर्ब लगानी है। डज ही राइट, क्वेश्चन मार्क। क्या सीता भोजन पकाती है, तो सीता नाम है, डज सीता कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। क्या यह लड़का एक मेज बनाता है, डज दिस बॉय, बनाने को बोलेंगे मेक, एक मेज, ए टेबल, क्वेश्चन मार्क। गोल्डन रूल नंबर 4 में हमने ये सीखा कि अगर हमें सेंटेंसेस को और हमारे जो सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, वो क्या से आरंभ हो रहे हैं, तो क्या इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, सेंटेंसेस है उनकी स्टार्टिंग हम डू और डज हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। और हमने ये भी आपको बताया कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू हेल्पिंग वर्ब लगेगी और ही, शी, इट किसी का नाम या सिंगुलर नाउन के साथ डज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो होप आपको गोल्डन रूल नंबर 4 अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। आपको टेंस का इतना इफेक्टिव और आसान तरीका आज तक किसी ने भी नहीं सिखाया होगा। कल के वीडियो में आपको गोल्डन रूल नंबर 4 के बी पार्ट को सिखाया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।